हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल ऑटोमेक इंजीनियर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आगे आने वाले एग्जाम, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो या फिर ए का एग्ज़ाम हो। ठीक है, और ये पार्ट 2 रहने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस पिछले कल कर दिया था। ओके, रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, आप वहाँ से जो पीडीएफ है आज के क्वेश्चंस की वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वाशी इक्विलिब्रियम प्रोसेस इज डिफाइंड एज। ये जो टर्म है क्वाशी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ये आपने बहुत बार सुनी होगी, शायद आपको पता भी होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो क्वाशी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है एक तरह से एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। ठीक है, और स्लो प्रोसेस है ये। ठीक है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है और क्लोज टू इक्विलिब्रियम एट ऑल द टाइम वाली प्रोसेस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस प्रोसीड्स इन सच ए वे दैट द सिस्टम रिमेन्स इनफाइनाइटली क्लोज टू इक्विलिब्रियम एट ऑल द टाइम। ठीक है, आपने ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूज मत होना है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है रिमेन्स इन परफेक्ट इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम। ठीक है, परफेक्ट इक्विलिब्रियम इन ऑल टाइम नहीं है। ठीक है, ये क्लोज टू इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम है। ठीक है, एक तरह से स्लोली स्लोली जो प्रोसेस है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपने एक एग्जांपल सुना होगा, पिस्टन वाला एग्जांपल। ठीक है, जैसे यहाँ पर गैस है और यहाँ पर जो है पिस्टन है। ठीक है, इस पिस्टन के ऊपर छोटे छोटे वेट रखे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 10 किलोग्राम का ये पूरे वेट है, तो 1 किलोग्राम का एक वेट हुआ। ठीक है, तो हमने एक वेट उठाया। ठीक है, तो एक पीवी डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे एक वेट उठाया तो पिस्टन और ऊपर आया, तो जैसे ऊपर ऊपर पिस्टन आता जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा और जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो एक से लेकर दो तक जो स्टेट जो होगी, एकदम से ये स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस नहीं है। ठीक है, हालांकि ऐसी प्रोसेसेस होती नहीं है, फ्रिक्शन तो होता ही है। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस प्रोसीड्स इन सच ए वे दैट सिस्टम रिमेन्स इनफाइनाइटली क्लोज टू इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमेट्रल पिच इज इक्वल टू। तो प्रोडक्ट क्या होता है सर्कुलर पिच और डायमीट्रल पिच का, तो इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सर्कुलर पिच का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई डी अपॉन टी। ठीक है, पूछा क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब गुणा। डायमीट्रल पिच होता है टी अपॉन डी। तो अब आप देख सकते हैं डी से डी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास पाई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी। ठीक है, जो डैम्पिंग फोर्स होती है, ठीक है, जो डैम्पिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेलोसिटी के। ये आपने याद रखना है और आगे भी ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द ड्यूअल पीरियड ऑफ कैम द फॉलोअर। ठीक है, तो जब ड्यूअल पीरियड होता है कैम का, ठीक है, जो फॉलोअर है तो वो मतलब किस कंडीशन में होता है, तो आपने देखा होगा कैम की जो प्रोफाइल होती है ऐसी होती है। ठीक है, तो ये जो पीरियड होता है ये वाला, जो फॉलोअर इस कंडीशन में जो फॉलोअर वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है, रिमेन्स इन रेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, ड्यूरिंग द ड्यूअल पीरियड ऑफ कैम द फॉलोअर रिमेन्स एट रेस्ट। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ड्यूअल पीरियड कहलाता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए रोप हैज़ बीन designated as 6/19 Y rope. The number 6 and 19 respectively stand for। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स एंड नंबर ऑफ वायर्स, ठीक है। जो 6 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रैंड्स को, ओके। और जो 19 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वायर को, ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी एंड एंट्रोपी टेबुलेटेड इन स्टीम टेबल्स हैव बीन रिकॉन्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, ये सही है। बी ऑप्शन की बात करते हैं द वेट वेपर कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, नहीं। जो वेट वेपर है उसे स्पेसिफाइड किया जाता है ड्राइनेस फ्रैक्शन से, ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहाँ पर पूछा गया इनकोरेक्ट, तो जो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी ऑप्शन, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल वो मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो सस्टेन करते हैं, ठीक है। इनमें जो मतलब बोले तो हाई हीट रेजिस्टिंग मटेरियल होते हैं ये, ठीक है, रिफ्रैक्टरी। तो यहाँ पर बात की गई है कि भाई कौन सा इनमें से न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी मटेरियल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डोलोमाइट, ठीक है। रिफ्रैक्टरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, जो मतलब हाई टेम्परेचर सस्टेन करते हैं, ये आपने याद रखना है। फाउंड्री शॉप में आपने देखा होगा जो मोल्टन मेटल जिसमें भरा जाता है जिसे लेडल कहते हैं, ठीक है, वो भी रिफ्रैक्टरी मटेरियल का बना होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोले तो जैसे सिरेमिक के बने होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 4 फोर्सेस P, 2P, 3P एंड 4P एक्ट अलोंग द साइड्स टेकन इन ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर, द रिजल्टेंट फोर्सेस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के। होप सो आपको आगे जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। तो एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स है हमारे पास P, ठीक है। यहाँ पर फोर्स है 2P, यहाँ पर फोर्स है हमारे पास 3P, यहाँ पर फोर्स है हमारे पास 4P, ठीक है। तो सबसे पहले इन फोर्सेस को हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है इनको, ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। पहले हम हॉरिजॉन्टली करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली में कौन कौन सी फोर्स है, हॉरिजॉन्टली फोर्स है 3P और P, ठीक है, ये दोनों है हॉरिजॉन्टली, ओके। तो 3P माइनस P, 2P आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फोर्सेस है हमारे पास, नेक्स्ट हमने रिजॉल्व करना है वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकल में फोर्स है हमारे पास 4P और 2P, ठीक है। 4P माइनस 2P, ठीक है, ये भी आ गया 2P, ओके। तो हॉरिजेंटली भी हमारे पास आ गया 2P और वर्टिकली भी हमारे पास आ गया 2P, ओके। तो इनका जो रिजल्टेंट हुआ वो हुआ अंडर रूट समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस स्क्वायर, ठीक है। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को हम खोलते हैं, ठीक है, तो ये हुआ 2 अंडर रूट 2, ओके। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 डेविस स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट्स ऑफ 4 बार मैकेनिज्म विद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 पेयर्स टर्निंग एंड 2 पेयर्स स्लाइडिंग। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होंगे कि जो डेविस स्टीयरिंग गियर है वो कंसिस्ट करते हैं स्लाइडिंग गियर, ठीक है। ऑल 4 पेयर्स आर स्लाइडिंग, नहीं, ऑल पेयर स्लाइडिंग नहीं होते हैं। इसमें होते हैं, अगर डेविस की बात करते हैं, 2 पेयर्स टर्निंग के होते हैं और 2 पेयर्स स्लाइडिंग के होते हैं, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है बच्चों को। हाँ, अगर अकर्मन होता, ठीक है, अकर्मन स्टीयरिंग गियर होता तो उसमें ऑल जो 4 जो पेयर होते हैं वो सारे होते हैं टर्निंग पेयर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग है और आगे पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द ओवरऑल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ स्टेज एफिशिएंसी एंड रीहीट फैक्टर आर इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इक्वल होती है स्टेज एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय आर। आर मीन्स रीहीट फैक्टर। ओके, तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 MCQs और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी और आगे इन क्वेश्चन के पूछने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।